हम आपको कहना चाहते हैं कि देश में क्या माहौल है। तो इसलिए ये लोग देश के संविधान को, लोकतंत्र को खत्म करना चाहते हैं। बता दे कि लालू जी कभी सांप्रदायिक शक्तियों के आगे घुटना नहीं टेका। उनका बेटा भी ये वचन करता है, ये संकल्प लेता है कि सांप्रदायिक शक्तियों से, फिरकापरस्त शक्तियों से हम लोग लड़ने का ही काम नहीं करेंगे। जहां लोगों को डराया जा रहा है, जहां देश के सामने सवाल आया संविधान को बचाने का, लोकतंत्र को बचाने का, वहां निडरता से हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने एक सही समय पर निर्णय लेकर के महागठबंधन में इनकी वापसी हुई। तेजस्वी की ताजपोशी होगी कि नहीं, इसको लेकर लगातार विवाद बिहार की राजनीति में हो रहा है। खास बात यह है कि भाजपा की लगाई इस आग में महागठबंधन आज तक जला है। आज पूर्णिया में रैली के दौरान महागठबंधन जहां अपनी एकजुटता दिखाने की कोशिश कर रहा था, वहीं ये सवाल बार बार खड़े हो रहे थे कि क्या नीतीश और तेजस्वी जब एक मंच पे होंगे तो नीतीश की ताजपोशी और तेजस्वी के हाथ पीले हो जाएंगे एक साथ। देखिए, राजनीति में बड़ा मुश्किल है किसी का हाथ पीला कर पाना, वो भी मतलब पहले से नियोजित करके। परिस्थितियां बिहार में पल पल बदलती हैं, लेकिन इसके बावजूद ये तय था कि इस मंच से नीतीश कुमार को लॉन्च किया जाएगा, और हुआ भी वही। इसी बहाने नीतीश कुमार की कुर्सी पर तेजस्वी यादव ने भी अपना दावा ठोक दिया। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि बिहार के युवाओं को रोजगार देना है, इसके लिए बहुत सारा काम करना है, और कोई इधर से उधर जाने की सोचे ना। इस बार जो महागठबंधन बना है उसमें सभी को ईमानदारी से रहना होगा, क्योंकि इस बार हमारा लक्ष्य दो है। एक, बिहार का विकास, दूसरा देश से भाजपा को रोकना, और भाजपा को रोकने के लिए हम सभी को एक होना पड़ेगा। कांग्रेस ने भी कहीं ना कहीं इसके लेकर रजामंदी दिखाई, लेफ्ट की पार्टियों ने भी साथ दिया। नीतीश कुमार ने भी ये बात स्पष्ट की कि कांग्रेस को जल्दी फैसला लेना होगा। लेकिन असल मजा तब आया जब तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार के समक्ष ये बात रख दी कि अब आपको भी कहीं जाना नहीं है, भाजपा ने आपको साथ रखा। लेकिन क्या किया? छला। इसके अलावा तेजस्वी यादव ने बिहार की कुर्सी पर इशारों में अपना दावा ठोक दिया, और ये भी बोल दिया कि चचा, अब आपको हमारे साथ काम करना है, महागठबंधन में रहना है, और बिहार के युवाओं को बहुत सारी उम्मीदें हमसे हैं, उन उम्मीदों को पूरा करना है। आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि किस तरीके से तेजस्वी यादव ने अपने संबोधन में इन दोनों बिंदुओं को बिना सीधे बोले हुए कहीं ना कहीं इशारों में समझा दिया। पहचान, और यही हमारी ताकत है। और आप लोगों के बीच हम कहना चाहते हैं कि आप लोगों के दुआ से, आप लोगों के प्रार्थना से, जो आप लोगों ने दुआ किया हमारे पिता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू जी के सेहत को लेकर के वो ठीक हो जाए और ऑपरेशन सफल हो जाए, और ऑपरेशन सफल हुआ तो केवल आप लोगों के दुआ और आप लोगों के प्रार्थना से जो है सफल हुआ। और मुझे बड़ी खुशी हुई कि फिर से हमारे पिता हम सब लोगों के बीच आकर के आज भले ही वर्चुअल आए, लेकिन हम लोगों को एक संदेश देने का काम किया। हम उनको भी धन्यवाद देना चाहते हैं कि हमारे पिता राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू जी आज तक सांप्रदायिक शक्तियों के सामने घुटना नहीं टेका, हमेशा से लड़ाई लड़ने का काम किया। चाहे कितना भी तंग किया गया हो, लालू जी डरे नहीं, लालू जी निडर होकर के लड़ाई लड़े। और हम आपको कहना चाहते हैं कि देश में क्या माहौल है। देश के बारे में पूर्व वक्ताओं ने अपनी बात को यहां रखा, लेकिन हम बोल देना चाहते हैं कि ये भाजपा के लोग लीडर नहीं हैं। भाजपा में कोई लीडर नहीं, सब डीलर हो चुका है। तो इसलिए ये लोग देश के संविधान को, लोकतंत्र को खत्म करना चाहते हैं। गंगा जमुनी तहजीब, जो अमन चैन शांति को छीनना चाहते हैं, नफरत की राजनीति करना चाहते हैं। तो हम बता दें कि लालू जी कभी सांप्रदायिक शक्तियों के आगे घुटना नहीं टेका। उनका बेटा भी ये वचन करता है, ये संकल्प लेता है कि सांप्रदायिक शक्तियों से,
फिरका प्रस्त शक्तियों से हम लोग लड़ने का ही काम नहीं करेंगे, बल्कि देश के जो इन लोगों ने सत्ता हासिल किया है उस सत्ता से बेदखल करने का काम हम लोग मिलकर के महागठबंधन की सरकार, हम सब लोग सातों दल मिलकर के जो है करने का काम करेंगे, बेदखल करने का काम करेंगे। हम माननीय मुख्यमंत्री जी आदरणीय नीतीश कुमार जी को तहे दिल से धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने एक निडर डिसीजन लेने का काम किया। आज के दौर में जो बीजेपी के खिलाफ बोलता है वहां छापे पड़ते हैं और जो उनके साथ रहता है वो राजा हरिश्चंद्र हो जाता है। तो जहां लोगों को डराया जा रहा है, जहां देश के सामने सवाल आया संविधान को बचाने का, लोकतंत्र को बचाने का, वहां निडरता से हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने एक सही समय पर निर्णय लेकर के महागठबंधन में इनकी वापसी हुई और इन्हीं का बनाया हुआ, लालू जी का महागठबंधन बनाया हुआ था। तो मुझे खुशी है कि ये आज हमारे साथ है और आज हमारा महागठबंधन का नेतृत्व कर रहे हैं। और हम सब लोगों की कोशिश है कि विपक्षी दलों को देश भर में एक करके हम लोग लड़ाई लड़ेंगे तो हम लोगों की जीत जो है सुनिश्चित होगी। और आप सब लोग यहाँ उपस्थित हैं, आप सब लोगों को हम बता दें कि हम लोग जब जब बिहार लड़ता है, तब तब दिल्ली हारता है। हम लोग लड़ाई के लिए तैयार हैं। क्या क्या नहीं कर रहे थे हमारे मुख्यमंत्री जी की पार्टी के साथ। जनता दल यूनाइटेड को तोड़ना चाहते थे, मतलब समाजवाद पर हमला था, सामाजिक न्याय पे हमला था। क्या क्या कोशिश किन किन लोगों को आगे बहरूपियों को खड़ा करके सामाजिक न्याय, समाजवादी पार्टियों को, विचारधारा को भाजपा खत्म करना चाहते थे। जो महाराष्ट्र में करना चाह रहे थे कि विधायक खरीद लेंगे, सीबीआई का रेड पड़वा देंगे। तो मुख्यमंत्री जी को हम धन्यवाद दिए कि आप डरे नहीं, आप लड़े। और भाजपा ने जो महाराष्ट्र में खेल कर रहे थे, आज उल्टा ये बिहार की धरती ने उनको सीख सिखाने का काम किया। ये बिहार की धरती है और देश को एक संदेश भेजने का काम किया कि जो बिहार ने किया, अगर जब बिहार कर सकता है तो देश क्यों नहीं कर सकता है। इसी काम में हम सब लोग लगे हुए, किसी की कोई महत्वाकांक्षा नहीं है, बस एक ही चाहत है कि बाबा साहब के लिखे हुए संविधान को हम बचा लें, जो लोकतंत्र है उसको बचा ले, जो भाईचारा है, जो हमारी संस्कृति है देश की, उसको हम लोग बचाने का काम करें। कोई हर कि प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री बनने की किसी की जिज्ञासा नहीं है। बस इतना ही हम लोग चाहते हैं कि 24 से उन लोगों को बेदखल करने का हम लोग काम करें। कुछ लोग कहता रहता है तरह तरह की बातें। हम कह देना चाहते हैं, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के साथ हम मजबूती के साथ खड़ा हैं। किसी को कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है और बकवास की बातों पर ध्यान नहीं देना। हम तो यही कहेंगे कि 24 का जो चुनाव है, जो लड़ाई है, किससे लड़ाई है? ये संघियों से लड़ाई है, ये आरएसएस से लड़ाई है और भाजपा वालों से लड़ाई है। तो हम सब लोग मिलकर के काम करेंगे। और हमारी जो महागठबंधन है, इसमें आप देखिएगा अलग अलग जो है रंग तो है ही, लेकिन अलग अलग विचारधारा है। कोई समाजवादी विचारधारा को मानता है, कोई वामपंथी विचारधारा को मानता है, कोई अंबेडकरवादी विचारधारा को मानता है, कोई गांधीवादी विचारधारा को मानता है। यही खूबसूरती है। और यही अगर अपने अपने ईगो को अलग करके अगर हम सब लोग देश पे एकजुट होंगे और कांग्रेस पार्टी से माननीय मुख्यमंत्री जी, लालू जी, मैडम सोनिया जी से मिल के बात भी की है, हम तो चाहेंगे कि कांग्रेस पार्टी जो है और जितने देश में रीजनल पार्टी है सबको बुला करके बात। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई।
अगर रउआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतनी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।